मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक नई रणनीति पर काम कर रही है। 29 तारीख को एक बड़ी बैठक भी होने जा रही है जिसमें कमलनाथ के साथ मुकुल वासनिक भी शामिल होंगे। इस वक्त मेरे साथ सज्जन वर्मा है, कई मुद्दों पर हम बात भी करेंगे। क्या कहेंगे सज्जन भाई, जिस तरह से आपकी एक बैठक होने जा रही है, क्या ये माना जाए कि अब निकाय के चुनाव तो खैर टलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए एक आगाज़ होगा? नहीं, असल में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का उपचुनाव मध्य प्रदेश में है और हमारे प्रभारी महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुकुल वासनिक जी कल आ रहे हैं, कमलनाथ जी यही हैं। तो सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ उन क्षेत्र के जिला कांग्रेस अध्यक्ष, वरिष्ठ नेतागण और जिनको हमने प्रभारी बनाया है उन विधानसभाओं का, इन सब की एक संयुक्त और बड़ी बैठक है। दमोह का उपचुनाव हम जीते हैं, उसी पैटर्न पे हमको चुनाव लड़ना है, तो तमाम सारी बातें निकल के आई थी। ये पहला प्रकरण है दमोह उपचुनाव। उपचुनाव जीतने का पोस्टमार्टम पहली बार कमलनाथ जी ने किया। नहीं तो लोग हारने का पोस्टमार्टम करते हैं कि कैसे हारे भाई, तो उन्होंने जीतने के बाद कि हम क्यों जीते उन कारणों का पता लगा के उसी पैटर्न पे चारों चुनाव लड़ने की तैयारी है। और कुछ दिशा निर्देश दिल्ली हाईकमान के भी मुकुल वासनिक जी लेके आए हैं। तो लब्बो लुआब ये है कि चारों उपचुनाव हमें जीतना है। आम जन, कोरोना की महामारी, लाखों लोग मरे, उसके बाद महंगाई की मार, सारा प्रदेश देश प्रभावित है। जनता का रुझान अब कांग्रेस के साथ है, तो हम आशान्वित हैं चुनाव जीतेंगे। लेकिन मुकुल वासनिक कुछ नया लेकर आ रहा है, आप कह रहे हैं, तो क्या प्रदेश में जो बार बार बदलाव की बात कही जा रही, कुछ नए चेंजेस भी दिखेंगे, कोई नई जिम्मेदारियां दिखाई देंगी? अभी कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा कि मैं मध्य प्रदेश छोड़ के नहीं जाऊंगा जब तक 2023 के चुनाव में कांग्रेस हाईकमान की झोली में मध्य प्रदेश की सरकार ला के न डाल दूँ, तब तक मैं जाने वाला नहीं। अब दोहरी जवाबदारी भी निभा सकते हैं, यहाँ भी और दिल्ली, उनका कैलिबर है, अनुभव है। ये दोहरी जवाबदारी की आप बात कर रहे हैं, इस बीच में ममता बनर्जी की मुलाकात हो रही है कमलनाथ जी से, ममता बनर्जी की मुलाकात सोनिया गांधी से भी हो रही है, तो क्या कोई नए गठबंधन की तरफ कांग्रेस भी बढ़ रही? देखिए, कमलनाथ जी से ममता जी कल मिली हैं। कमलनाथ जी पंजाब, राजस्थान और कर्नाटक तीनों के मसले में सुलझाने में उनका मौजूदगी रही है। अब चूँकि ममता बनर्जी बहुत दमदारी के साथ एक शेरनी लड़ी थी बंगाल में चुनाव, और मोदी जैसे तानाशाहों को परास्त किया इसने, तो ऐसे लोगों का गठबंधन जब कांग्रेस के साथ होगा तो निश्चित रूप से 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव में बीजेपी को परास्त करने में मैं समझता हूँ एक महती भूमिका ममता बनर्जी की भी रहेगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन करके नए फार्मूले के साथ यदि कोई योजना बनती है, तो मैंने कहा कि जनता त्रस्त हो चुकी इस देश की। ये भाषण वीर हैं, इन भाषण वीरों से देश बहुत पीछे चला गया। जीडीपी दर को देख लो, महंगाई को देख लो, कौन सी ऐसी बेरोजगारी की दर देख लो। तो एक नया गठबंधन जब तैयार होगा तो मैं समझता हूँ कि सुखद स्थिति इस देश के लिए बनेगी और विपक्ष का जो गठबंधन होगा वही चुनाव जीतेगा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह ने आज कहा है कि 6 महीने बाद ही चुनाव होंगे, क्योंकि हम नए ढंग से तैयारी करनी होगी, और हाईकोर्ट पहले कह ही चुका है। तो क्या ये माना जाए कि डर रही है भारतीय जनता पार्टी, या कांग्रेस को भी मौका मिल जाएगा और तैयारी का? देखिए, असल में क्या है, जो मध्य प्रदेश का चुनाव आयोग है ये जेबी खिलौना है। मैंने आज से 8-10 दिन पहले जब पत्रकारों ने मुझसे पूछा, जब चुनाव की घोषणा कर दी चुनाव आयोग ने कि हम अक्टूबर-नवंबर में चुनाव करा रहे हैं, मैंने उसी दिन अपनी बाइट में कहा था, जाओ चुनाव आयोग से पूछो, दिल पे हाथ रख के उससे कि क्या कराओगे। मैंने जनवरी के पहले कि चुनाव करा लें। ये तो बीजेपी के नीचे के कार्यकर्ताओं में भगदड़ मची थी, सगुफा छोड़ा कि चुनाव हो रहे हैं तो ताकि
बेचारा फिर बीजेपी का कार्यकर्ता पार्षद का टिकट के लिए, नगर पालिका के टिकट के लिए लग जाए, तो वही बात आज सामने आई। कोई चुनाव ना अभी कराने वाले नहीं। स्थिति बीजेपी की बहुत खराब है। अब यह नया और पुराना तरीका क्या होता है? चुनाव का तरीका तो एक ही है। चुनाव आयोग के नाम तैयार है, तुम और कौन सी तैयारी करोगे? क्या लोगों को पैसे का लालच दोगे? क्या करना चाहते हो? कौन सी तैयारी? क्या ये माना जाए कि कांग्रेस जिस तरह से कल आपने कहा बैठक का आप जिक्र भी कर रहे हैं, कोई और बृहद तैयारी के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव तो अब छोड़िए लेकिन उपचुनाव को लेकर अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है, संगठन के साथ सत्ता को भी खड़ा किया है, तो कांग्रेस की कुछ और तैयारियां हों? नहीं, अभी तो क्या हो रहा है कि ये 4 उपचुनाव तो हैं ही, इसके साथ ही हम 2 तरह की तैयारी और कर रहे हैं। एक तो हम अभी से 230 विधानसभाओं के बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, मंडलम प्रभारी, ये अभी से हम तैयारी करा रहे हैं। दूसरा, वो 70 विधानसभाएं जो एक लंबे अरसे से बीजेपी जीतती आ रही है, उन पे हमारा फोकस इस बार है। हम अपने प्रत्याशियों का चयन बहुत पहले कर लेंगे, उतार देंगे मैदान में, जो होगा निपटेंगे। तो इसमें दिक्कत ये आती थी कि 70 विधानसभाओं में आखिरी दौर में टिकट बढ़ता था और लोगों को टाइम मिलता नहीं था तैयारी करने का। तो इस बार हमारी कवायद उन 70 विधानसभाओं पे भी चल रही है और बहुत जल्दी जगह जगह के हम उम्मीदवार घोषित करना चालू करेंगे। तो कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर तो ना कहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से संगठन की बात करती रही, बीजेपी का संगठन भी उसी तरह का काम कर रहा है। 2023 की तैयारी के साथ बाकी उपचुनाव तो दिखाई देंगे उससे पहले, लेकिन कांग्रेस की तैयारी ये भी है कि इस बार कुछ नया, यानी प्रत्याशी पहले तय कर दिए जाए ताकि मौका मिले चुनाव की तैयारी का, लड़ाई लड़ने का। तो समझा जा सकता है कि 2023 से पहले और बाद में जो स्थितियां मध्य प्रदेश में बनने वाली है वो दिलचस्प होगी, क्योंकि इस बार कांग्रेस भी पीछे नहीं है। फिरोज के साथ मनोज सनियाल, 24 भोपाल।